ग्रामर की कैसेट नंबर 7 का मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसा है कि हरियाणा ने अब सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है और उसके आंसर की चॉइस दे रखी है, ए, बी, सी और डी। ये 4 चॉइस हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको। और इसी प्रकार ये 90 क्वेश्चन हैं, 90। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा 90 क्वेश्चन और उनकी 4 चॉइस को पढ़ने लगे तो ये 450 उसको सेंटेंसेस या फ्रेजेस पढ़नी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा, और टाइम जो है ये बड़ा शॉर्ट होता है। ये तो कंपटीशन वाली बात हो गई जो बड़े हायर लेवल पे होती थी, अब आ गई हरियाणा में 8th में भी, 10th में भी और 12th में भी। अब मैं जो कहना चाहता हूं ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका आंसर दिमाग में सोचे। आंसर पहले सोचे, यहां पर ये मेरा कहने का मतलब, आंसर पहले सोचे, चॉइस को देखे बिना, चॉइस को देखे बिना सोचे। और अगर आप चॉइस को देखे बिना आंसर सोच लेते हैं एक ही झटके में, तो फिर चॉइस भर दे। अगर आप आंसर सोचे बिना, अगर आप आंसर सोचे बिना चॉइस देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में डाउट क्रिएट हो जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं कि डाउट को दिमाग में मत आने दो। आप अपनी ग्रामर को ठीक उसी प्रकार तैयार करो जैसे पहले तैयार करते थे, यानी कि शॉर्ट आंसर तैयार करो।
ये पहले भी तो वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे। आप ग्रामर के अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स में मॉडल्स भरते थे, लिंकर्स भरते थे, ठीक है ना, और नॉन फाइनाइट्स भरते थे। अब क्या है? अब कुछ नहीं, ये चीजें आपको दे दी गई हैं। विकल्प चॉइस के मल्टीपल चॉइस के रूप में, भाई इस मॉडल, इस मॉडल और इस मॉडल और इस मॉडल में से कौन सा मॉडल लगता है? ये 2 3 4 लिंकर हैं, 1 2 3 4 रूप हैं नॉन फाइनाइट्स के। तो अब इनको टिक करो अपने उस पेपर में, ए और बी को क्रॉस कर दो। इसको क्रॉस कर दिया, ए को। तो बेटे अगर आप ये काम नहीं करोगे और अपनी ग्रामर को ठीक पूरी तरह तैयार नहीं करोगे, अपनी किताब को पूरी तरह पढ़ोगे नहीं, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैं 10th के लिए एक ये ग्रामर जो है 10th की ग्रामर की जो अब फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी एक सीडी बना रहा हूं, और उस सीडी में मैं अपनी पुरानी जो सीडीज है उनको भर रहा हूं, और उस के नंबरों को मत जाइए कि कौन सी कैसेट से कौन सा नंबर लिया गया है। आपको आपके मतलब की सारी 5 टॉपिक के ऊपर सीडी मिल जाएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बच्चों को ये एग्जामिनेशन फीवर जल्दी चढ़ जाता है। वो रेडीमेड मटेरियल चाहते हैं, किंतु मेरी एक राय है कि अपनी टेक्स्ट बुक को मत छोड़ें। स्टैंडर्ड की ग्रामर में से ग्रामर को तैयार करें। बदकिस्मती से हरियाणा बोर्ड ने काफी अरसे से 10th की कोई ग्रामर नहीं छापी। एक वक्त था जब ग्रामर और ट्रांसलेशन बहुत अच्छी छापी थी। तो बेटे स्टैंडर्ड की ग्रामर में से ग्रामर तैयार करें और अपनी किताबों को भी अच्छी तरह पढ़ें। अपने आप एक बार तैयारी हो जाए तो क्वेश्चन किसी ढंग से आए, आदमी जवाब दे लेता है। बच्चा आता हो तो जवाब दे लेता है, नहीं आता तो क्या करेगा वो। किताब पढ़िए, ग्रामर की टेक्स्ट बुक की। जय हिंद। यह कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो कलानौर डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा में रिकॉर्ड की गई। और एक बात, यह कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय हिंद।